एग्जेम्प्टेड अलाउंस, यानी कि ये अंडर सेक्शन 10, 14, चलें बताएंगे आपको सेक्शन विद सेक्शन। लेकिन ये जो फुली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं ना, ये जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं, ये बहुत अच्छे अलाउंस है स्टूडेंट्स। इसलिए ये बहुत अच्छे हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कभी भी ये मेहनत नहीं लगानी है इसमें, बस आप इसे याद कर लीजिए, बस आप इसे लर्न कर लीजिए कि ये अलाउंस आप देखते ही इसे टैक्सेबल कर लेंगे, देखते ही इसे एग्जेम्प्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी कैलकुलेशन है स्टूडेंट वो आपका इसी में है, ये पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है, सबसे पहला अलाउंस आप नोट कर लें, डियरनेस अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर स्टूडेंट्स आपको डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे देता है, ये फुली टैक्सेबल होता है। दूसरा अलाउंस फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी आपका एम्प्लॉयर आपके या फैमिली के मेंबर्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकल अलाउंस देता है कि ले जाओ भाई आप, या आपने जो अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंसेस किया है उसके कंपनसेशन के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम आपको ये अलाउंस देंगे। आगे स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई सर्वेंट अलाउंस मिलता है, यदि आपको कोई सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, स्टूडेंट्स यदि एक एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट किसी ऐसे जगह पर है जहां की उसके जीवन जीने की जो सर्वाइव कास्ट है वो ज्यादा है, तो ऐसे एम्प्लॉय को कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये फुली अलाउंस होता है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, जैसे ही आप देखें ऐसे अलाउंस को तो इसे फुली टैक्सेबल के सीरीज में इसे डाल दें, यानी कि ये फुली टैक्सेबल होता है। ऐसे ही डेप्यूटेशन अलाउंस, यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहीं डिप्यूट किया है, यानी एक एग्जांपल्स मैं देता हूं, यदि एक ऑफिस में 3 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई कोविड से ग्रसित हो जाता है, 2 महीने की छुट्टी के लिए चला जाता है, तो आप या जो भी अगल बगल का एम्प्लॉई है सेम कैटेगरी का, तो उसे उस जगह पे अपॉइंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट डेप्यूटेशन अलाउंस। तो ये जो डेप्यूटेशन अलाउंस है, ये डेप्यूटेशन अलाउंस, चूंकि एम्प्लॉई भाई मुफ्त में तो कोई काम जाएगा नहीं उनका काम करने, एक तो कोरोना ग्रसित आदमी की जगह पे काम कर रहा है, दूसरे जो है ऐसे टाइम पे यदि आपको ये अलाउंस मिलता है तो ये अलाउंस इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम फुली टैक्सेबल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको कोई या एम्प्लॉय को कोई मैरिज अलाउंस, विवाह भत्ता, यदि प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है तो ये फुली टैक्सेबल होता है। चलें इसको हम मिटाएंगे, फुली टैक्सेबल में डिफरेंट नेम्स हैं तो आपको डिफरेंट नेम्स लिखने भी हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यदि आपने अपने एम्प्लॉयर के यहाँ ओवर टाइम किया है, आपका एम्प्लॉयर आपको ओवर टाइम अलाउंस देता है, आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम होगा कि ओवर टाइम अलाउंस यानी कि आपने ड्यूटी के बाद भी वहां पे काम किया हुआ है तो आपका एम्प्लॉयर ओवर टाइम अलाउंस देता है जो कि फुली टैक्सेबल होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यदि आप कहीं विद्यालय में, महाविद्यालय में, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो यदि आप वहाँ के वार्डन अपॉइंटेड हैं, यानी कि आपको कोई वार्डन अलाउंस मिलता है तो भी ये अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। यानी कि यदि हॉस्टल का कोई वार्डन, आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का एक टीचर्स ही वार्डन अपॉइंट होता है, आपके कॉलेज एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी वार्डन होंगे, सॉरी हॉस्टल में जो जो इंस्टीट्यूट में जो आपके हॉस्टल के वार्डन होंगे उनको अलाउंस मिलता है और ये अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यदि कोई प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर प्रॉक्टर अलाउंस पाता है,
तो यानी कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संबंधित इंस्टीट्यूट का कोई एम्प्लॉय यानी टीचर्स, प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो भी होते हैं वो प्रॉक्टर अपॉइंट होते हैं, तो प्रॉक्टर के लिए उनको अलग से अलाउंस दिए जाते हैं। ऐसे अलाउंस स्टूडेंट्स फुली टैक्सेबल होते हैं। यानी कि आपने देखा कि जितने भी फुली टैक्सेबल अलाउंस हैं, यानी कि जब तक कि हम आगे आपकी आपकी क्लासेस में बताएंगे कि जब तक कि वो फुली एग्जेम्प्टेड ना हो जाएं तब तक कि वो फुली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। यानी स्टूडेंट्स एक आपको क्लियरिटी और देना चाहते हैं हम, हमने पहले भी बताया था, पिछली क्लासेस में भी मैंने इसको मैंने आपको समझाया हुआ था कि यदि स्टूडेंट्स आपको डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे वर्ड लिखा है तो वहां ये कंफ्यूजन होता है कि डियरनेस अलाउंस कब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि यदि डियरनेस अलाउंस की जगह डियरनेस पे वर्ड लिखा हो या डियरनेस अलाउंस फार्मिंग द पार्ट ऑफ बेसिक पे हो या डियरनेस अलाउंस डायरेक्टली कहीं कहा गया हो कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या डियरनेस अलाउंस का कुछ हिस्सा कुछ अमाउंट कट के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट होता है, तो डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। ये जगह जगह फंसाता है स्टूडेंट्स। तो फुली टैक्सेबल अलाउंस को जैसे ही आप देखें, यानी कि बेसिक सैलरी के बाद बोनस, बोनस के बाद कमीशन, यदि कोई बकाया उन्होंने पिछला पाया है या कोई एडवांस सैलरी ली है, उसके जस्ट बाद आप देखें एम्प्लॉय को यदि डियरनेस अलाउंस मिलता है तो आप उसको टैक्सेबल अमाउंट में सीधे सीधे लिखेंगे। इसका एक भी पैसा स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट नहीं होता या एक भी पैसे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिडक्शंस नहीं देती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो फुली टैक्सेबल पार्ट्स था ये हमने आज की क्लास में आपको डिटरमाइन किया, समझाया। स्टूडेंट्स जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं, चलिए इसके विषय में बात कर लिया जाए। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से होते हैं, चलिए तो मैं बता दूं। यदि आपको कोई फॉरेन अलाउंस मिलता है, यानी आपको कोई विदेश भत्ता मिलता है, विदेश भत्ता यानी कि आपको इंडिया का प्रतिनिधित्व के लिए यदि आपने आपको विदेश में कहीं भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से या आपकी स्टेट या आपके लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट की ओर से, तो आप यदि विदेश में काम कर रहे हो तो आप अपने देश के लिए कर रहे हो। यदि ऐसा कोई अलाउंस आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है, विदेश भत्ता मिलता है, यानी स्टूडेंट्स यदि विदेश में कोई भी फैसिलिटीज भी आपको मिलती है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये फॉरेन अलाउंस फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है। नेक्स्ट लिखें एनी अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला जो भी अलाउंस होता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट लिखेंगे आप कि अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यदि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को सेम्पटरी अलाउंस यानी कि सत्कार भत्ता मिलता है तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि बहुत कम नाम है कि जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की सीरीज में आते हैं। एंड थर्ड स्टूडेंट्स बात किया जाता है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। तो चलिए इसमें जनरली हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है, पिछली क्लासेस में आपने इसे स्टडी भी किया हुआ है, लेकिन हम आज इसको समराइज कर लेते हैं, हम आपको इसको समराइज कर लेते हैं। यानी स्टूडेंट्स इसमें 3 कैटेगरी होती है, आप नोट कर लें। पहली बात तो जनरल अलाउंस जैसे हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक। दूसरा अलाउंस स्टूडेंट्स ऐसे अलाउंस it is discussed with you in my previous lectures and classes
and the video is available at YouTube channel, my YouTube channel. So students, you can see the particular video and allowance covered under section 10(14) फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आपसे कि अलाउंस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड क्लास जो उसका फर्स्ट है, वो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है। तो ये अलाउंस हम आपको मिटाने वाले हैं। आपको ये बताया जा चुका है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो 1 मिनट। जी, अलाउंस कवर्ड अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10(14) फर्स्ट। ये अलाउंस लिखते हैं स्टूडेंट्स कि आप यहां लिखेंगे हमारे साथ, सच अलाउंस इज, या इज नहीं बल्कि आर exempted up to the limit of एक्सपेंडिचर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये ऐसे अलाउंस हैं जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 फर्स्ट में स्पेसिफाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि ऐसे अलाउंस जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आएंगे, 14 फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, ऐसे अलाउंस अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ये एग्जेम्प्ट है, यानी कि ये ऐसे अलाउंस है ना कि जो व्यय की सीमा तक, यानी जितना, यदि आपको 10,000 मिला उसमें से आपने 9,000 एक्सपेंसेस किया हुआ है उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए, तो बाकी का स्टूडेंट्स जो बचेगा, बाकी का जो बचेगा वो आपको उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि वो टैक्सेबल इनकम होगा, आपके टैक्सेबल इनकम की सीरीज में काउंट किया जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा अलाउंस है कि जो ऐसा है, यानी कि लिखेंगे आप यूनिफॉर्म अलाउंस, यानी ध्यान दीजिएगा, यदि आपने यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए 1,000 पर मंथ पाया तो आपने पाया 12,000। इसमें से यदि आपने 10,000 एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया तो 2,000 आपको अपने ITR फॉर्म में आपका एम्प्लॉयर दिखा देगा कि 2,000 आपका ये शेष बचा हुआ पैसा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि ये अलाउंस आपके यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद यदि ये इसमें स्पेसिफाइड है टूर अलाउंस, यानी कि दौरे के लिए यात्रा भत्ता, अंडर सेक्शन 10 में इसको 10(14) फर्स्ट में स्पेसिफाइड किया गया है कि यदि आप एम्प्लॉयर के काम से ड्यूटी को परफॉर्म के लिए जाते हो और इस अलाउंस को पाते हैं तो ये अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन यदि इसका कुछ हिस्सा आपने बचा लिया हुआ है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स डेली अलाउंस, यानी कि यदि आपको डेली अलाउंस मिलता है या एकेडमिक अलाउंस मिलता है, यदि आपको रिसर्च अलाउंस मिलता है, तो ऐसे अलाउंस स्टूडेंट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के फर्स्ट में स्पेसिफाइड है कि ऐसे अलाउंस आगे भी हम आपको बताने वाले हैं। हेल्पर या असिस्टेंट आपने नियुक्त किया है, यहां हम लिख देते हैं हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस। भाई आपने हेल्पर अपॉइंट किया हुआ है तो उसके लिए यदि कोई अलाउंस आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो ऐसा अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्ट होगा अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स,
ये आपके जो ऐसे अलाउंस हैं कि जो एक्सपेंडिचर के लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। चलें नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं सेक्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 सेकेंड। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस होते हैं। जैसे बाकी के सभी अलाउंस हैं वैसे ये भी अलाउंस हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस आपको आगे मिलने वाला है। आपको आगे मिलने वाला है आपके क्वेश्चन में, ये मैक्सिमम टाइम पे आपको मिलेंगे। चलिए इनसे मुलाकात होती है। पहला अलाउंस है, नोट कीजिए, एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रेन। स्टूडेंट्स एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रेन ये भी ये अलाउंस पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि लिखिए या लिखेंगे आप, सच अलाउंस इज exempt up to rupees 100 per month per child, maximum 2 children। यानी कि आप अधिकतम 2 बच्चों तक एक बच्चे का 100 रुपए प्रति माह और अधिकतम 2 बच्चों तक आपको ये अलाउंस एग्जेम्पशन होगा, ए अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। मिस्टर एक्स गेट्स 200 per month education allowance from his employer for 3 children। ध्यान दीजिएगा 3 बच्चों के लिए पाते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे इसको निकालेंगे? लिखेंगे रिसीव्ड अलाउंस। रिसीव्ड अलाउंस कितना भाई? 3 बच्चों के लिए एक बच्चे का 200 पाते हैं, तो एक साल का कितना होगा? यानी 7,200 लेस इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है स्टूडेंट्स? चले देखें, 2 बच्चों के लिए 100 के भाव से एक साल का यानी कि 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 4,800 स्टूडेंट्स ई टैक्सेबल हो जाएगा। यदि आप इसको, अभी आपके मन में चल रहा होगा सर बच्चा एक हो तो बच्चा एक हो और उसे एजुकेशन अलाउंस 500 रुपए पर मंथ मिले, तो चले देखें बच्चा एक है तो कैसे होगा। यहीं पे एक बच्चे के लिए यदि कोई 500 रुपए मंथली एक बच्चे के लिए एक साल का पाता है तो ये 6,000 है। ये आप यहाँ लिखे रिसीव्ड और इसमें लिखे एग्जेम्प्ट कितना होता है, तो 100 एक बच्चे के लिए 12 मंथ यानी कि 1200 यानी 4,800 ये टैक्सेबल हो जाए। देखो बच्चा एक हो तो एक ही बच्चे का एग्जेम्पशन मिलेगा, बच्चा 5 हो तो 2 बच्चे का एग्जेम्पशन मिलेगा। बच्चे यदि 10 बच्चों का किसी कोई अलाउंस पाता है तो भी उसे मैक्सिमम 2 बच्चों तक 100 रुपए पर बच्चा ही आपको या इम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट अलाउंस आप लिखेंगे हॉस्टल अलाउंस।
स्टूडेंट्स, यदि आपको हॉस्टल अलाउंस मिलता है, यानी कि बच्चे को हॉस्टल में रहने के लिए उसका एम्प्लॉयर हॉस्टल अलाउंस देता है, यानी कैश फॉर्म में देता है, तो क्या होगा, लिखेंगे सच अलाउंस इज exempt up to 300 per month per child, maximum 2 चिल्ड्रन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। सेम कंडीशन जैसे मैंने पहले ना बताया है, सेम ऐसे भी है, सेम ऐसे ही है। इसके अलावा आप कैलकुलेशन जैसा हमने एजुकेशन अलाउंस में बताया है वैसे ही ये हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपए प्रति मंथ आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अलाउंस लिखेंगे, हॉस्टल अलाउंस के बाद आप लिखेंगे अंडरग्राउंड अलाउंस। यदि कोई एम्प्लॉय जमीन के नीचे काम कर रहा है, यानी कि वो एम्प्लॉय जो है जमीन के नीचे कोयले की खान या किसी अन्य खान में काम कर रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉय को जो अंडरग्राउंड अलाउंस होता है, वो अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए पर मंथ की दर से एग्जेम्प्ट है। तो लिखेंगे आप सच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹800 पर मंथ। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये अलाउंस आपका जो है इस तरह से है। नेक्स्ट अलाउंस आप लिखेंगे ट्राइबल एरिया अलाउंस, यानी सच अलाउंस इज exempt up to ₹200 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ कहाँ के लिए स्टूडेंट्स है? ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये इन प्रदेश के लिए केवल ये 200 रुपए प्रति मंथ है। इसके बाद आप लिखेंगे हिल एरिया अलाउंस। यदि कोई एम्प्लॉय सी लेवल से 1000 मीटर के लेवल तक उसका अपॉइंटेड है, ऊंचाई तक अपॉइंटेड है, तो उसे हिल एरिया अलाउंस मिलता है। तो 300 पर मंथ सच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत सीधे वाले अलाउंस थे, लेकिन हम आपको 2 ऐसे अलाउंस के विषय में बताना चाहते हैं कि जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। तो चलिए वो कौन सा अलाउंस है, आपके भी मन में एक भ्रम होगा कि कौन सा अलाउंस है जो हम ऐसा बताने वाले हैं कि जहां आप कंफ्यूजन में हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दूसरा आप यहां लिखेंगे रनिंग अलाउंस। स्टूडेंट्स दोनों ये सेम जैसे दिखते हैं, कहीं सेम नाम से भी दे देता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ये सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई क्वेरीज है तो आप हमारे ऐप से जुड़कर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ध्यान दो, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टू फिजिकल हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड्स के लिए इस साल फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड्स, जो सेवरल ब्लाइंड्स हैं, यानी कि जो गंभीर रूप से, यानी कि दोनों आंख से अंधे हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपए, यानी कि अप टू 3200 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखेंगे, ये ड्यूटी टू होम एंड होम टू ड्यूटी, यानी कि ये आपका यदि रेसिडेंस है, सॉरी आपका नहीं, फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन का, ये ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि यातायात भत्ता देता है, तो ये अलाउंस केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड्स के लिए केवल है। लास्ट ईयर में ये, पिछले प्रीवियस ईयर्स में ये जो क्वेश्चन सॉल्व होता था स्टूडेंट्स, इसमें अलग क्राइटेरिया था जिसका डिस्कशन हम नहीं करने वाले, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे क्लासेस में। साथ ही साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये वाला तो बता दीजिए, आप लिखेंगे सच allowance are provides to employee who involve in ट्रांसपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे इंडियन रेलवे का ड्राइवर, क्लीनर, जो भी ट्रेन्स को लेके जाते हैं आते हैं, या पायलट, ट्रक ड्राइवर्स, या ऐसे एम्प्लॉई जो रनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और उनका एम्प्लॉयर उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, उनका एम्प्लॉयर उन्हें रनिंग अलाउंस देता है, सच allowance is exempt up to the following whichever is less। दो जो निम्नलिखित में से कम है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the least of following will be exempt। क्या क्या स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आपको जानने की इच्छा होगी, सर ये बता दीजिए, आज अलाउंस का पार्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप बता दो ना। तो चलो सुन लो भाई, 70% ऑफ द अलाउंस, कौन सा अलाउंस भाई, ये जो रनिंग अलाउंस पाते हो। दूसरा 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, यानी विच एवर इज लेस विल बी exempt and remain will be taxable, यानी कि जो बाकी होगा ना स्टूडेंट्स वो टैक्सेबल हो जाएगा, अच्छा, एक साथ में हम आपको अभी 2 मिनट पहले जो टूर अलाउंस बताए हैं, कभी कभी वो भी कन्वेनियंस अलाउंस या टूर अलाउंस के या ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से दे देता है, लिखता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर टूर, ऐसे दे देता है। यानी स्टूडेंट्स ये और ये मिलके आपको सैलरी एड में जगह जगह पे फंसा देते हैं। अब यदि आप इन तीनों की क्लियरिटी नहीं समझे हुए हैं तो आप फंस जाएंगे। तो ध्यान दो कि ये 10(2)A के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि आपको दौड़ने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है तो सेक्शन 10(2)A के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट होता है।
दूसरी चीज कि स्पेसिफाइड है अप द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्शन 1014 फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो द सच अलाउंस इज फुली एग्जिम्प्ट अप टू द एक्सपेंडिचर। ये अलाउंस आपको मालूम है केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलने हैं। ये अलाउंस ऐसे एम्प्लॉय को मिलना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, यानी कि वो अपने ट्रांसपोर्ट बसेस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग रनिंग बिजनेस में वो आता जाता हो, बसेस में बैठ के कंडक्टर, क्लीनर, खलासी, ड्राइवर, पायलट, रेलवे के इंजन ड्राइवर्स जो भी हैं, ये सब के सब ये इसके अकॉर्डिंग आते हैं। चूंकि इनका जो ड्यूटी होता है वो अप्स एंड डाउन्स होता है, वो कभी कभी जो है लेट होगा, कभी पहले आएंगे। तो ये चीजें जो आपकी, ये जो आज का पार्ट्स आपने अलाउंस का स्टडी किया, शायद आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।